इस विद्यालय के कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे बात करेंगे और इस विद्यालय में पठन पाठन का जो स्तर है उससे अवगत होंगे। आइए बात करते हैं इस विद्यालय में पढ़ने वाले कुछ बच्चों से। बेटा क्या नाम है आपका? तानिया कुमारी। तानिया कुमारी, किस कक्षा में पढ़ती हैं आप? 7th। पापा का क्या नाम है? महेंद्र सिंह। क्या करते हैं? बाहर में काम करते हैं। बाहर काम करते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? हिंदी। हिंदी में कोई कविता याद है आपको? कविता का कोई 1-2 लाइन सुना पाएंगे आप? सुनाइए। मन समर्पित, तन समर्पित और या जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दे। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ दूं। इस कविता का शीर्षक क्या है बेटा? उत्क्रमित मध्य विद्यालय अलगुंदा की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। आप स्क्रीन पर देखें तो इस समय इस विद्यालय में अध्ययनरत बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही साथ अध्यापक जो है वो इस समय बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियां चल रही है, सर्दी का मौसम है, तो सुबह सुबह का समय है और बच्चों को सूरज की रोशनी मिले, यहाँ पर धूप मिले, इसीलिए फिलहाल बच्चों को बाहर बैठाया गया है और यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बात अगर इस विद्यालय परिसर की जाए, कैंपस की जाए, तो कैंपस जो है वो यहाँ पर एक निजी विद्यालय की तरह है। बिल्कुल चहारदीवारी की यहाँ पर व्यवस्था है और बृहद पैमाने पर यहाँ पर परिसर है। आप अगर देखें उस तरफ तो स्क्रीन पर आपको यहाँ पर कुछ शौचालय नजर आएंगे जो यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है। साथ ही साथ आप अगर देख पा रहे होंगे तो स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ झूले और स्लाइडिंग दिख रहे हैं जो बच्चों के मनोरंजन के लिए रिसेस ब्रेक, टिफिन ब्रेक के दौरान बच्चे जब यहाँ खेलते हैं तो उन लोगों को आनंद आता है। साथ ही साथ अब अगर यहाँ पर देखें आप तो यहाँ पर एक रैंप भी बना हुआ है जिससे होकर बच्चे आवागमन करते हैं और चारों तरफ जो है सो क्यारी बनी हुई है और क्यारियों में पौधे लगे हैं फूलों के, और जिससे ये जो विद्यालय है वो आकर्षक दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। बात सीधा करेंगे यहाँ के प्रधान अध्यापक से और जानेंगे इनकी भी प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे रखरखाव के विषय में। और सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो यहाँ पर पठन पाठन का जो स्तर है इस पर चर्चा करते हैं सर से। स्वागत है आपका सर JSR क्रू में। प्रधान अध्यापक हैं आप जी। कुल कितने शिक्षक हैं यहाँ पर? यहाँ केवल हम लोग 5 शिक्षक हैं। 5 शिक्षक हैं। तो क्या सभी पुरुष हैं या महिला भी? नहीं, हम लोग यहाँ पर 3 पुरुष हैं और 4 पुरुष हैं, 1 महिला। 4 पुरुष 1 महिला। अब आप ये बताइए कि इन 5 शिक्षकों में सभी सरकारी शिक्षक हैं या फिर सहायक अध्यापक भी हैं? नहीं, यहाँ पर हम लोग जो हैं सो 2 सरकारी शिक्षक हैं और 3 हैं सो सहायक अध्यापक। बहुत सारे विद्यालयों में रिपोर्टिंग के दौरान जो प्रमुख समस्या सामने आती है वो है चहारदीवारी का अभाव। इस विद्यालय में चहारदीवारी है, सिक्योर्ड और सुरक्षित कैंपस परिसर है। यहाँ पर शौचालय की भी व्यवस्था देख पा रहे हैं कि बढ़िया है। पेयजल की क्या स्थिति है? ये पेयजल में यहाँ पर जो बोरिंग है मेरे पास 2 बोरिंग है और दोनों में पर्याप्त मात्रा में पानी है। यहाँ तक है कि गर्मी में अगल बगल पानी सूख जाती है, उसके बाद भी यहाँ का जल स्तर जो पानी का है अच्छा है। जिसके कारण से बच्चों को कभी पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। खेल कूद के लिए जो आपने वहाँ लगाया हुआ है, चाहे वो झूले हो या फिर स्लाइडिंग्स हो या अन्य दूसरी चीजें, ये विशेष रूप प्रदान करता है विद्यालय को। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, फंड कहाँ से आया? ये तो हम लोग को डिपार्टमेंट के द्वारा जो है सो उपलब्ध कराया गया है और उसी को हम लोग रख रखाव और उसको बेहतर और बनाने का कोशिश करते रहते हैं। क्या उद्देश्य है ये जो फुलवारी आपने लगाया है, चारों तरफ लगवाया है, जिसमें कुछ फूल भी आप खिलाए हैं, क्या उद्देश्य था? ये फूल लगाने से थोड़ा सा जब सर्वप्रथम हम लोग प्रत्येक दिन जब सुबह विद्यालय में आते हैं और जब इसमें हरा भरा और रंग बिरंगे फूल सब देखते हैं तो बच्चों को और हम लोग शिक्षक को एक नई ताजगी महसूस होता है। इससे होता है कि हम लोग का दिन प्रतिदिन जो है इसके प्रति लगाव भी बढ़ता है और दिन मेरा जो है उस दिन जो है जिस दिन प्रत्येक दिन विद्यालय कार्य दिवस में हम लोग आते हैं तो दिन भर प्रफुल्लित रहते हैं। सर 5 टीचर आपने कहा, आप थोड़ा सा पास आए। 5 टीचर, बच्चे कुल कितने हैं?
हमारे पास 162 बच्चे हैं। 162 बच्चे, 5 शिक्षक, तो शिक्षकों की कमी तो नहीं है? अगर पूरे इसका शिक्षक की कमी अगर कहा जाए, विषयवार तो कमी है। कमी कौन कौन से विषय का शिक्षक यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर विषयवार जैसे यहाँ पर 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। 1 से 8 तक की पढ़ाई में विज्ञान की भी शिक्षक हमें चाहिए, गणित की भी शिक्षक चाहिए, भाषा की भी शिक्षक चाहिए। तो उस हिसाब से कुछ कमी है, लेकिन उस कमी को हम लोग जो ऐसे कोशिश करते हैं कि कमी महसूस ना हो। और मतलब एक उच्च विद्यालय में जितना शिक्षक होना चाहिए उतना शिक्षक यहाँ पर नहीं है, और विषयवार शिक्षकों की बात की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण विषयों के भी शिक्षक यहाँ पर नहीं है। इसके बावजूद भी जो शिक्षक यहाँ पर हैं वो प्रयास करते हैं कि यथासंभव बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। अच्छी शिक्षा दी जाए। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो अगर नहीं भी है तो हम लोग प्रयास रहते हैं कि अधिक से अधिक जो है कोशिश करके उसको हम लोग प्राप्त करें। अभिभावक या स्थानीय ग्रामीण जो है उनसे आप लोगों का जो संबंध है वो किस तरह का है? सहयोगपूर्ण संबंध है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी कभी भी आवश्यकता होती, किसी प्रकार की आवश्यकता होती, हर प्रकार से हम लोग सहयोग करने की। अपार आईडी की प्रक्रिया चालू हो गई? जी, अपार क्या स्थिति है अभी? अपार आईडी की प्रक्रिया चालू की, सभी से भी जो है सहमति पत्र हम लोग ले रहे हैं। बहुत से बच्चे लगभग 80% जो है सो सहमति पत्र प्राप्त हो चुका है, और धीरे धीरे उसको हम लोग बनाने की प्रक्रिया में जो है सो लगे हुए। अच्छा, ये जो शौचालय है सर, कुल मिलाकर लगता है कि 6 शौचालय है। 7 शौचालय इधर हैं, 7 शौचालय इधर है और 2 उस साइड में, मतलब कुल 9 शौचालय। जी। तो ये सेपरेट बालक और बालिकाओं के लिए? जी। तो ये जो शौचालय है इसमें साफ सफाई जो है वो किसके जिम्मेदारी में? ये तो हम लोग विद्यालय प्रबंधन ही करते हैं। कोई विशेष सफाई कर्मी नहीं? नहीं, विशेष सफाई कर्मी। मध्याह्न भोजन की कुछ बात करना चाहेंगे, कितने लोग मध्याह्न भोजन के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं? मध्याह्न भोजन के लिए हमारे पास अभी 4 रसोइया हैं। 4 रसोइया क्या आज उपस्थित है? जी। और मध्याह्न भोजन में कहीं कहीं कुछ खिलवाड़ या छेड़छाड़ की बातें आती है, आपका स्कूल कैसा है? अभी तक तो हमारे यहाँ उस तरह का किसी तरह की बात नहीं हुई है, और यहाँ तक कि जो है सभी उससे संतुष्ट रहते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? जी। विद्यालय के संचालन में कोई समस्या नहीं? कोई समस्या। पेयजल यहाँ पर जो आपूर्ति हो रही है वो कहाँ से आ रही है? माध्यम स्रोत क्या है? स्रोत उसका बोरिंग है। बोरिंग है। हाँ, मोटर के द्वारा सोलर लगा हुआ है, टंकी भी है, 2000 लीटर का वहाँ पर है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो है सो 5500 लीटर का 2 है, तो उस चलते पानी स्टोर भी हो जाता है, धूप रहता है तो। मतलब पेयजल की भी समस्या नहीं है? पेयजल की शौचालय की भी सुविधा भरपूर है, बाउंड्री वॉल भी है, अपार आईडी का काम हो रहा है। शिक्षक जो यहाँ पर 5 आपने बताया इंक्लूडिंग यू, ये क्या प्रतिदिन विद्यालय आते हैं? जी, प्रतिदिन नियमित। अच्छा, कभी कभी एब्सेंट हो जाता है कुछ वजह से, कुछ कारण से, तो क्या अनुपस्थिति का यहाँ पर कोई आवेदन या देते हैं? जी। उसके लिए जो अगर किसी कारणवश उनको आवश्यक कार्य वगैरह अगर किसी हो गया तो प्रावधान है 16 CL का एक कैलेंडर वर्ष में, तो उसी में उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन किया जाता है, और ऑनलाइन करके फिर हम लोग विधिवत जो है सो उसको अपना दैनिक पंजी में उपस्थिति पंजी में। आवागमन जो है दैनिक स्तर पर शिक्षकों का, वो क्या दर्ज होता है रजिस्टर में? जो आते हैं शिक्षक, आप जैसे लोग जो विद्यालय आते हैं, आपका आगमन और फिर यहाँ से आपका प्रस्थान, क्या वो दर्ज होता है? जी, दोनों दर्ज क्या होता है। उसके साथ मनमानापूर्ण होता है या वास्तविकता वहाँ पर दर्ज की जाती है? समय नहीं, समय तो वास्तविकता होती है। ई विद्यावाहिनी में उसका उपस्थिति बनता है, ऑनलाइन उपस्थिति होता है। उसके बाद जो है सो उपस्थिति पंजी में वो दर्ज होता है। अभिभावक जो आपके एरिया के हैं, क्षेत्र के हैं, उन लोगों को आप क्या कहिएगा? हमारे चैनल के माध्यम से वो देख रहे हैं, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, उन लोगों से आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है? विद्यालय को कैसा सहयोग और समर्थन मिल रहा है? समर्थन जो है सो अभिभावक से, ग्रामीण से, इन लोग से मिल रहा है, लेकिन हम और अपेक्षा करते हैं कि बहुत से ऐसे होते हैं, बच्चे होते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को अगर घर में कुछ काम पड़ गया तो घर में उस दिन बच्चे को रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है सो अगर अब्सेंट हुए, बच्चा के देखे बच्चा नहीं आ रहा है, तो हम लोग उस पर केयर करते हैं। बच्चा नहीं आ रहा है तो घर में जाके, तो हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चों को पढ़ने का समय है, ये समय दोबारा घूम के नहीं आएगा, और हम लोग बच्चों के लिए समर्पित हैं, विद्यालय के लिए समर्पित हैं। यहाँ जो भी बच्चे रहते हैं हम लोग जो है पूरा समय देते हैं। तो आप उस बच्चे को घर में ना रखिए,
और बच्चा जो है उसे उसको विद्यालय नियमित तौर पर विद्यालय भेजें। चलिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और बहुत ही अच्छा आप आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं अभिभावकों से। हमारे साथ जुड़े थे इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक और बात कर रहे थे विभिन्न बिंदुओं पर। इस विद्यालय में कार्यरत कुछ अन्य शिक्षकों से भी बात करेंगे और साथ ही साथ इस विद्यालय में अध्ययनरत जो कक्षा 8वीं तक के छात्र और छात्राएं हैं, उनमें से कुछ वर्ग में जाकर भी छात्र छात्राओं से बात करके उनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे विद्यालय में पठन पाठन का जो स्तर है उसको। धन्यवाद। Hello everyone, this time I am present inside the premises of the upgraded middle school Algunda, Giridih Sadar. I have talked to the principal of this school and through him I have collected some useful and vital information regarding the school and the academic. You can see two gentlemen on your screen. They are teachers of this school and they have the moderation of a large number of the students who are studying here. I have come to know by the principal that almost 162 kids and students have been studying in this middle school. Let's talk to the teacher who teaches here multi languages: English, Hindi, Sanskrit and others too in need. Let's talk to him. Sir, you are welcome in JSR crew. I am very pleased to know about you that you are a teacher who has been teaching to the students multi languages here. So you come close. What's your good name? Myself Sunil Kumar Singh. Sudhir Kumar Singh. Sunil Kumar Singh. Sir, from where you are properly? I am basically properly, my home block is Jamua. I am last 10 years. I belong residence. Properly, you are from Jammu, and for 10 years you have been staying or living in Giridih. You are coming to the school daily, and you are teaching multi languages to the students. How do you teach them? What is your qualification? You tell us first. Graduation. What was your stream? Economics. You are honors economy, and you are teaching here English, Sanskrit, Hindi, and other subjects too. So how do you do this? First of all, I have selected here in class 1 to 5, and a special teacher not appointed 1 to 5. Because we have completed our matriculation in 1993, that time I will prepare in all subjects: Sanskrit, English, Hindi. So in the provided GCERT syllabus, all subjects I already studied and lesson plan completed. Then we have completed all the subject in proper time. You have been talking with me in English language very tremendously and praiseworthy. However, you are not an English teacher. Sir, tell me or tell us something about the Sanskrit subject. What is the condition of the students? Sanskrit. संस्कृत का मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। संस्कृत का यहाँ तक कोई सब्जेक्ट अभी झारखंड सरकार के द्वारा स्पेशली अपॉइंट इधर कुछ सालों में नहीं हुआ है, क्योंकि मैट्रिक तक हम लोग संस्कृत का जो व्याकरण होता है वो अच्छा से हम लोग पढ़े हुए हैं। तो जो भी बच्चा का 6 क्लास से यहाँ होता है तो सभी बच्चों को अनुवाद हो गया। जैसे लकार पहले पढ़ाते हैं, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, 5 लकार को अभी कंप्लीट कराते हैं। क्योंकि यहाँ पर बच्चे सब यहाँ हम लोग इंग्लिश बोलते नहीं हैं, क्योंकि मैं प्रयास किया हूँ कि भी
हमको लगता है 3-4 साल के बाद में इंग्लिश बोले। यहाँ पर हम लोग खोठा, क्योंकि सरकार का भी है, हम लोग का गाइडलाइन भी कि जब बच्चे जिस भाषा में समझे उसी भाषा में सिखाना है, इसीलिए हम लोग बच्चे जिस भाषा को समझें उस भाषा में उन्हें शिक्षा देना है। लेकिन इसी बीच आप प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे अंग्रेजी भी सीखें, बच्चे संस्कृत भी सीखें और बच्चे दूसरे जो विषय हैं उनमें भी निपुण हो। हमारे साथ बात करने के लिए आपका धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है? हातिम अंसारी। कितना आप पढ़े लिखे आप हैं ये बताइए सर? ग्रेजुएशन आपने किया, स्नातक हैं आप। कहाँ से किया था आपने? गिरिडीह महाविद्यालय से। कब किए थे आप? 1994। अच्छा, क्या था आपका ऑनर्स? क्या हिंदी ऑनर्स था। हिंदी के आपके फेवरेट जो कवि हैं उनका नाम बता दीजिए। कबीर दास। तो सर के जो फेवरेट कवि हैं वो कबीर दास हैं। बहुत ही अच्छी बात है सर। कबीर दास का जन्म कब हुआ था ये बताइए। भूल गए, स्मृति में नहीं है। कहाँ हुआ था ये बता दीजिए आप। कहाँ हुआ था ये भी आप नहीं बता पा रहे हैं। उनका पालन पोषण किसने किया था ये बता